आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जितनी कांग्रेस की आलोचना करते हैं उतनी ही बीजेपी की भी, लेकिन दोनों पार्टियों के तमाम छोटे बड़े नेता जिस तरीके से केजरीवाल पर दिल्ली में सरकार बनाने का दबाव बढ़ा रहे हैं, लग यही रहा है कि इन सब सियासी उलझन में क्या केजरीवाल फंस रहे हैं, एक चक्रव्यूह बनता चला जा रहा है। और इन सब सवालों के बीच एक नया सवाल यह भी आगे खड़ा हो गया कि केंद्र खुद अब कहने लगा है सरकार बनेगी कब। तो कांग्रेस और बीजेपी के छोटे मोटे नेता तो पहले से ही सरकार बनाने को लेकर अरविंद केजरीवाल पर दबाव बना रहे थे और निशाना भी साध रहे थे, लेकिन अब तो देश के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे भी इस दबाव की राजनीति में उतर आए हैं, यानी केजरीवाल पर चौतरफा वार। बड़े बड़े नेता नकार रहे थे, बड़ी बड़ी पार्टियों को अरविंद केजरीवाल की नई राजनीतिक शैली में दम नहीं दिख रहा था, लेकिन चुनाव का नतीजा आया तो आम आदमी पार्टी की चमक में दिल्ली की नंबर 1 पार्टी बीजेपी भी निस्तेज हो गई। कांग्रेस की लुटिया तो यूं ही डूब चुकी थी, लिहाजा राजनीति के नौसिखुआ केजरीवाल से बड़े बड़े दिग्गजों को प्रेरणा मिलने लगी। I think the Aam Aadmi Party has involved a lot of people who the traditional parties did not involve. We are going to learn from that, and we are going to do a better job than anybody in the country. See the Aam Aadmi Party doing well in Delhi. It is a lesson for all. लेकिन जन समर्थन की वाहवाही सरकार बनाने की पेंच में आड़े आ गई। केजरीवाल को 28 सीटें क्या मिली? बीजेपी के सरकार बनाने से इनकार करने के बाद केजरीवाल पर दबाव बढ़ने लगा कि सरकार बनाओ तो सही। पहले छोटे मोटे नेता बोलते थे, अब तो देश के गृह मंत्री भी बोलने लगे हैं। डेमोक्रेसी में किसी भी सरकार स्थापित करना होगा, कुछ समय लगता है इसको इकट्ठा करने में, तो इसके लिए हमने पूछा है कि आप श्री केजरीवाल जो लीडर है उनको पूछ लीजिए कि और कितना वक्त लगेगा। ये हमने हमारे सेक्रेटरी साहब से एलजी को पूछने को लगाया है। आंदोलन से अरविंद केजरीवाल राजनीति में कूदे और सत्ता के करीब तक भी पहुंच गए, लेकिन अब राजनीति में माहिर धुरंधरों के आगे केजरीवाल के दांव एक एक कर फेल होते जा रहे हैं। केजरीवाल को लग रहा था कि वो किसी के झांसे में आने वाले नहीं हैं, लेकिन हो ये रहा है कि केजरीवाल के इर्द गिर्द बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने भी ऐसा चक्रव्यूह बना दिया है जिसमें वो लगातार फंसते ही जा रहे हैं। इसे केजरीवाल का असमंजस कहें या सियासी रणनीति, उनकी मुट्ठी बंद भी है और खुली हुई भी। कांग्रेस और बीजेपी के समर्थन पर उन्हें ऐतराज भी है और शर्तों के साथ समर्थन के लिए उन्हें खत भी लिखा, लेकिन खत का जवाब देने के जरिए पहले कांग्रेस ने अपने समर्थन के चक्रव्यूह में केजरीवाल को घेरा और अब बीजेपी अपने सवालों के तीर सीधे आम आदमी पार्टी पर चला रही है। आपने ये भी अपील कर दी है कि उद्योगपति और औद्योगिक घराने वो भी आपको चंदा दें, तो क्या ये जनता का चंदा इसी प्रकार से उड़ाने के लिए है जिस प्रकार से आप उड़ाने की योजनाएं बना रहे हैं? गुमराह जरूर करा है। अगर जो 50% करे तो आपको भी फायदा होने वाला, मुझे भी फायदा होना, बहुत अच्छी बात। 14 दिसंबर को उपराज्यपाल नजीब जंग ने केजरीवाल को सरकार बनाने के सवाल पर विमर्श के लिए बुलाया था। केजरीवाल ने कांग्रेस और बीजेपी को समर्थन के एवज में शर्तों की चिट्ठी भेज दी, बाकायदा गंभीर सवालों के साथ। कांग्रेस ने जवाब भी दे दिया, लेकिन केजरीवाल को डर है कि कांग्रेस का क्या भरोसा, खांसी आने पर भी समर्थन वापस ले सकती है। कांग्रेस तो हमने देखा, इतिहास पता है इस कांग्रेस का, ये तो कल को कहेगी कि अरविंद को खांसी बहुत आती है और सरकार की और तो और अन्ना के सहयोगी भी केजरीवाल पर निशाना साध रहे हैं। उस गुरु जिसने उसको बनाया, अगर अन्ना अनशन 5 अप्रैल से 2011 को ना बैठते, हम कोई नहीं होते यहाँ। और उस गुरु के ऊपर कह रहा है कि वो गुमराह हुआ, बिना पढ़े बोल रहा है, पैसे में बिकाऊ हो गया होगा। मैं समझती हूँ ये एक पाप कर रहा है।
केजरीवाल की नजर दिल्ली पर भी है और लोकसभा चुनावों के मद्देनजर देश पर भी, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी की कोशिश हो सकती है कि केजरीवाल को दिल्ली में ही घेर कर रखा जाए। अब आगे आगे देखिए कि राजनीति का कौन सा नया जंतर मंतर निकालकर केजरीवाल अपने विरोधियों से लोहा लेते हैं। दिल्ली से कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। मगर केजरीवाल किसी असमंजस में है क्या? वो जनता की अपील पर सरकार भी बना सकते हैं, लेकिन कांग्रेस या बीजेपी का समर्थन लेने में उन्हें कोई हिचकिचाहट है क्या? ये सारे सवाल ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं एक असमंजस सा चक्रव्यूह बनाते हैं, और आम आदमी पार्टी के लिए ये चक्रव्यूह कहीं मुसीबत ना बन जाए, इस दिशा में क्या वाकई अरविंद केजरीवाल सोमवार तक फैसला ले पाएंगे? क्या करें क्या ना करें, इस सवाल पर ऐसी माथापच्ची चल रही है कि आम आदमी पार्टी के नेता खुद फैसला नहीं कर पाए। लिहाजा दिल्ली में सरकार बनाए या नहीं, इसके लिए भी जनता जनार्दन की शरण में जाने का ऐलान कर दिया। हमने दिल्ली में हर म्युनिसिपल वार्ड में जनसभा प्लान की है। 270 म्युनिसिपल लोगों के सामने लेके जाएंगे। चिट्ठियों का जवाब जो भी होगा एज इट इज वो जवाब हम जनता के सामने, जनता अगर कहेगी सरकार बनाओ तो हम सरकार बनाएंगे। दिल्ली विधानसभा के 70 सीटों में बीजेपी को 32, आप को 28 और कांग्रेस को 8 सीटें मिली हैं। बीजेपी के सरकार बनाने से इनकार के बाद अगर कांग्रेस का समर्थन मिल जाए तो आपकी सरकार बड़ी आसानी से बन जाएगी। खुद कांग्रेस तो पहले से ही बढ़ चढ़कर समर्थन की बात करती आ रही है, केजरीवाल की शर्तों पर बाकायदा सफाई के साथ। प्रशासनिक कार्यों में किसी भी विधायक की या विधानसभा की डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं होती। माननीय केजरीवाल साहब को ये बात समझनी चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि वो बिजली सस्ती करना चाहते हैं तो करो, उसमें विधानसभा का क्या रोल है? वो तो जो है कैबिनेट का फैसला है, सरकार का फैसला है, उन्होंने करना है वो करें। लेकिन केजरीवाल ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है। कांग्रेस का समर्थन देने का इतिहास चौधरी चरण सिंह से लेकर चंद्रशेखर तक और देवेगौड़ा से गुजराल तक कितना कड़वा रहा है, यह किसी से छिपा नहीं है। केजरीवाल को भी कांग्रेस का अतीत डरा रहा है और शायद सरकार बनाने को लेकर असमंजस में डाल रहा है। पहले भी इतिहास में कांग्रेस ने कैसे चौधरी चरण सिंह जी और श्री चंद्रशेखर की राज सरकार राजनीतिक चाल चलकर गिरा दी थी। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि लोकसभा चुनाव के चलते कांग्रेस अभी कोई बदमाशी नहीं करेगी। ये भी किसी से छिपा नहीं है कि कांग्रेस और बीजेपी की समान सख्ती के साथ आलोचना की बुनियाद पर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की साख और पहचान बनी। लिहाजा वो जनता से समर्थन के बहाने दिल्ली की नब्ज टटोलना चाहते हैं कि आखिर पब्लिक चाहती क्या है। वैसे आज तक से बातचीत में केजरीवाल ने साफ कर दिया कि वो किसी से समर्थन न लेने के स्टैंड पर कायम है। कांग्रेस वाले तो 10 दिन से चिल्ला रहे हैं, लेकिन हमने शुरू से कहा था ना कांग्रेस से समर्थन लेंगे, ना बीजेपी से समर्थन लेंगे, ना समर्थन देंगे, और ये हमारा स्टैंड आज तक है। लेकिन केजरीवाल सरकार बनाएंगे तो कांग्रेस का समर्थन तो लेना ही पड़ेगा। लिहाजा शुक्रवार तक वो पब्लिक से एसएमएस, ट्विटर के जरिए राय मांग रहे हैं। साथ ही शुक्रवार से रविवार के बीच 70 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर लोगों की सीधी राय भी जानेंगे। यानी सोमवार को तस्वीर साफ हो जाएगी कि केजरीवाल विपक्ष की राजनीति करेंगे या दिल्ली के नए मुख्यमंत्री बनेंगे। आज तक ब्यूरो। अरविंद केजरीवाल पर कांग्रेस और बीजेपी का हमला एक जैसा है, एक तरफ से है। सरकार बनाने पर आम आदमी पार्टी का असमंजस दूसरी तरफ है। लेकिन इन दोनों के बीच केजरीवाल की शैली ने बड़ी राजनीतिक पार्टियों और नेताओं को राजनीति करने का नया तरीका बता दिया है। हमारी दिल्ली विधानसभा में मेजॉरिटी नहीं है, इसलिए दिल्ली की जनता के स्पष्ट मैंडेट के अभाव में हमारे लिए ये बेहतर होगा कि हम विपक्ष में बैठकर दिल्ली की जनता की सेवा करें। ऐसा कहां होता है कि सरकार बनाने की दहलीज पर खड़े हों और नैतिकता ऐसी दहाड़ मारने लगे कि सरकार बनाने का न्योता ठुकरा दे। लेकिन कई बार जोड़ तोड़ और शिफ्ट में सरकार बना चुकी बीजेपी का भी ईमानदारी वाला संस्कार जाग गया। उसने सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद दिल्ली में सरकार बनाने से मना कर दिया।
बीजेपी अपनी पीठ थपथपाती रही, लेकिन केजरीवाल ने कहा यह बदलाव आपकी बदौलत आया। आम आदमी पार्टी बहुत छोटी सी पार्टी है। मुझे लगता है ये कुदरत ने एक मौका दिया है देश को। दिल्ली में जो जीत हुई है ना, ये एक दिशा दी है पूरे देश को दिल्ली वालों ने। केजरीवाल के उदय में कांग्रेस को जब अपना सितारा डूबता हुआ नजर आया तो एक झटके में लोकपाल भी बन गया। 45 साल की कोशिशें बुधवार को महज 45 मिनट में कानून बन गई। कांग्रेस राहुल गांधी को बधाई देने में मशगूल है। हालांकि केजरीवाल को इस लोकपाल में खामियां तो नजर आती हैं, लेकिन फिर भी जो कुछ बना है वो इसका श्रेय अन्ना को दे रहे हैं। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो केजरीवाल को भी बदलाव का भागीदार मानते हैं। जो लोकपाल बिल पास हुआ इसमें कोई श्रेय की बात नहीं है, सारा श्रेय अन्ना जी को, क्योंकि अन्ना जी हमारे पूज्य हैं। सारा श्रेय उन्हीं को मिलना चाहिए। दिल्ली में भी अगर सरकार बनेगी और जन लोकपाल बिल पास करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि अन्ना जी आएँ। सारा श्रेय उसका भी उन्हीं को देंगे हम लोग। तमाम राजनीतिक पंडितों का मानना है कि केजरीवाल को दिल्ली की राजनीति में ही कांग्रेस और बीजेपी फंसाए रखना चाहती है, लेकिन केजरीवाल मानते हैं कि उन्होंने जिस राजनीति की शुरुआत की है उसकी तपिश में कांग्रेस और बीजेपी ही गल रही है। दिल्ली से रीमा पराशर के साथ आज तक ब्यूरो। कांग्रेस और बीजेपी तो अरविंद केजरीवाल को लगातार चुनौती दे ही रहे हैं कि हिम्मत है तो सरकार बना के दिखाओ, और जवाब में केजरीवाल भी दावा कर रहे हैं कि बस जनता से हरी झंडी मिल जाए फिर दिखाएंगे, ठसक के साथ सरकार भी बनाएंगे और चलाकर भी दिखाएंगे। बस एक साल का दमदार प्रचार और दिल्ली की सियासी जमीन ऐसी बनी कि किसी भी दल के लिए सीधी चाल चलना मुश्किल हो गया। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी इस वक्त सरकार बनाने के मोड़ पर खड़ी है। विरोधियों का कहना है कि केजरीवाल उन वादों को पूरा नहीं कर पाएंगे जिनकी बदौलत 28 सीटें जीत ली, लेकिन केजरीवाल का दावा है कि वो अच्छी सरकार चलाकर दिखा देंगे। आम आदमी खाना बनाता है, इस देश का आम आदमी चांद पे जाता है, ये नेता नहीं जाते बीजेपी और कांग्रेस वाले। इस देश का आम आदमी सरकार भी चला लेगा और इनसे ज्यादा अच्छी सरकार चला लेगा। केजरीवाल सरकार बनाने को लेकर भले ही असमंजस की नाव पर सवार हो, लेकिन उनकी प्राथमिकताएं साफ हैं। बिजली की कीमत आधा करने का वादा किया था, रोजाना 700 लीटर पानी मुफ्त देने का वादा किया था। केजरीवाल का मानना है कि सरकार बनाई तो इन दोनों वादों को पूरा करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस ईमानदारी से कुछ कठोर कदम भर उठाने होंगे। इन बिजली कंपनियों का ऑडिट तुरंत ऑर्डर किया जाएगा। नंबर 2, बिजली के मीटर तेज चलते हैं ऐसा सबको शक है तो किसी निष्पक्ष एजेंसी से तुरंत मीटरों की जांच कराई जाएगी। केजरीवाल अपने इरादों को लेकर तो आत्मविश्वास से लबरेज है, लेकिन चुनावी वादों को पूरा करना उतना आसान नहीं होता जितना दिखता है। केजरीवाल की पूरी सियासी साख को इस कसौटी पर कसा जाना है। आज तक ब्यूरो। दरअसल इस भागम भाग में एक स्थिति जरूर बिगड़ गई। केजरीवाल या आम आदमी पार्टी एक दौर में विकल्प लगती थी, लेकिन अब पूरा का पूरा मसला जैसे जैसे विलंब होते जा रहा है, बिजली और पानी पर आकर टिक गया। लगता है आम आदमी पार्टी बिजली और पानी के लिए बनी है। विशेष में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।